Today we'll be solving the questions which were asked in 27th January Shift 1 Mathematics paper. 2024, it was in the year 2024 which was recently asked. तो अभी अभी जो पेपर हुआ है उसमें 2024 में जो 27th का शिफ्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का पेपर था उसके 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्स्ट से 5 तक। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ ए बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1। पहले मैं आपको ये ट्राइंगल बना देता हूँ। मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा है, दिस इज माय ट्राइंगल। दिस इज 1, 2, दिस इज 2, 3 एंड दिस इज 3, 1। ये है एल्टीट्यूड्स, क्योंकि हमें पता है कि एल्टीट्यूड्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो पहला टास्क है हमारा एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालना। तो फॉर एल्टीट्यूड्स let us find the slope of BC. BC will be equal to 3 minus 1 by 2 minus 3, which will be equal to 2 by minus 1 minus 2। तो जो स्लोप ऑफ AD होगा वो होना चाहिए 1/2। तो इक्वेशन ऑफ AD जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, y minus 2 is equal to 1/2 into x minus 1, which will be equal to 2y minus 4 is equal to x minus 1, यानी कि x minus 2y is equal to -3। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो मैं जो CE निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो m ऑफ CE के लिए मैं m AB निकाल लेता हूँ। m स्लोप ऑफ द AB विल बी व्हाट, 3 minus 2 by 2 minus 1, which will be equal to 1/1। तो स्लोप ऑफ EC जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ EC जो होगी वो होगी y minus 1 is equal to -1 into x minus 3, which will be equal to y minus 1 is equal to minus x plus 3, x plus y is equal to 4। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करूंगा, दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2, तो आई गेट द ऑर्थो सेंटर AB, जो कि आएगा मेरे पास 5/3, 7/3 सॉल्व करने के बाद। अब मेरे पास सॉल्व करने के लिए क्या है, मुझे I1 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू A टू B x साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं किंग्स रूल लगाऊंगा, तो किंग्स रूल लगा के मेरे पास मैं इसको वेयर a इज व्हाट, a इज इक्वल टू 5/3 और b इज इक्वल टू 7/3 है। तो a प्लस b तो 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स साइन ऑफ 4 इंटू 4 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको अगर आप देखोगे ना तो ये आपके पास ये जो वैल्यू है ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर ही आती है सॉल्व करने के बाद। तो बेसिकली मेरे पास जो ये I1 की वैल्यू आई है, दिस I1 इज इक्वल टू 4I2, जो कि मेरे पास I2 की वैल्यू ये दी हुई है 4I2 माइनस I1 आ गया, यानी कि 2I1 इज इक्वल टू 4I2 आ गया। तो मेरे पास I1/I2 की जो वैल्यू आई है वो 2 आ गई है। अब इन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा है, 36 इंटू I1/I2 की वैल्यू क्या है, तो 36 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 72। तो 72 मेरा आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया आपको किस तरह से सॉल्व करना है? ये ऐसे सॉल्व किया है मैंने, बहुत ही ईजी था। किंग्स रूल लगाना था। दो कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का और एक डेफिनेट इंटीग्रल्स का। अब मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। जो एक्चुअल सॉल्यूशन जो है ऑफिशियल, वो ये है सॉल्यूशन।
सेम है, ऑर्थो सेंटर निकाला है और फिर किंग्स रूल अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद I1/I2 का रेशियो 2 आया है इनका और फिर उसके बाद वैल्यू 72 आ गई है। ईज़ी क्वेश्चन है, तो थोड़ा-सा लेंथी है जल्दी सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिक्स ऑब्वियसली लेंथी आ रहा है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करो बहुत सारे करने के लिए। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत जल्दी कर लिया तभी आप मैथमेटिक्स जल्दी कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज लेट A1, A2, A3 be the 10 observations such that this is 50, this is 50 and this is 1100, then the standard deviation of this is what? अब आपको ये पता है वैसे तो एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में याद किया है तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है और वेरिएंस का फॉर्मूला एक और होता है वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा ए आई स्क्वायर बाई एन माइनस म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज मीन। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एक तो ये वाला और दूसरा फॉर्मूला ये वाला। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको पता है तो हो जाएगा काम आपका। अब देखते हैं कैसे हो जाएगा काम हमारा। तो पहले तो मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या है, मीन की म्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा ए आई डिवाइडेड बाई एन। तो सिग्मा ए आई तो मुझे 50 दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 10, तो डिवाइड बाई 10 करूंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। और अब क्वेश्चन आता है सिग्मा ए आई स्क्वायर कैसे निकालूं। तो सिग्मा ए आई स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन एंड सो ऑन, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा सिग्मा ए आई स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए आई ए जे। नहीं, बेसिक तरीका है। और ये क्या है, ये वाली जो चीज़ है ये है सिग्मा ए आई। तो सिग्मा ए आई की जो वैल्यू है वो आपको 50 दी हुई है, तो 50 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस ए आई एच आपको 1100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ऊपर कर देता हूँ मैं, सिग्मा ए आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस 2200 विच इज 300। अब वेरिएंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। 300 डिवाइड बाई क्वांटिटीज मेरे पास 10 है माइनस म्यू की वैल्यू मेरे पास 5 आया तो 25 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 5। ये मेरा वेरिएंस आया। तो वेरिएंस मेरे पास अगर 5 आ गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो मुझसे पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मेरा आंसर होना चाहिए 2। ठीक, इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बेसिक जो सॉल्यूशन है ऑफिशियल वो दिखा देता हूँ। वही है, सब कुछ वही तरीका, एक सेम ही तरीका है, क्या और तरीके से किया जा सकता है। तो वैल्यू स्टैंडर्ड डिवीजन रूट 5 आ गई है ना, सेम ही तरीके से फॉलो किया गया है। ये फॉर्मूले आप हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में ये मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन x minus 6 by 1 y minus 4 by 0 is z minus 4 8 by 3 along the line। पहले तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझा देता हूँ बाई ड्राइंग सम लाइन्स। आपके पास एक लाइन है ऐसे करके, है ना, जो आपको गिवन लाइन है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस अलोंग ए लाइन पता करना है फ्रॉम द पॉइंट 7, -2, 11 अलोंग ए लाइन मतलब पैरेलल। ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू अवर गिवन लाइन x minus 5 by 2 is equal to y minus 1 by minus 3 z minus 5 by 6। इसके पैरेलल है ये, जिसके अलोंग हमें डिस्टेंस निकालना है। और जिससे डिस्टेंस निकालना है वो है x minus 6 by 1 is equal to y minus 4 by 0 is equal to z minus 8 by 3। तो अब यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, देखो
हमें ये पता होता है कि जब 2 लाइन्स पैरेलल होती है तो उनके जो डीआर्स होते हैं ये और ये सेम होते हैं। और ये लाइन दिस लाइन इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो मैं इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये सिमिलरली लिख सकता हूँ x माइनस 7/2 इज़ इक्वल टू y माइनस ऑफ -2 इज़ +2 डिवाइडेड बाय -3 इज़ इक्वल टू z माइनस 11/6। ठीक है? ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब मेरा नेक्स्ट जो वो होगा मेथड, वो नेक्स्ट चीज़ जो होगा वो पॉइंट P को निकालना है। कोई भी पॉइंट जिस इस लाइन पर मैं मान सकता हूँ कि एनी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन विल बी फाउंड बाय इक्वेटिंग विद लैम्ब्डा। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं 2 लैम्ब्डा प्लस 7 कॉमा -2 -3 लैम्ब्डा कॉमा 11 प्लस 6 लैम्ब्डा। ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है? अब ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट लाइज़ ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन आल्सो, इसको सैटिस्फाई करेगा। यानी कि 2 लैम्ब्डा प्लस 7 माइनस 6 बाई 1 विल बी इक्वल टू -2 -3 लैम्ब्डा माइनस 4 बाई 0 इज़ इक्वल टू 11 प्लस 6 लैम्ब्डा माइनस 8 बाई 3, ठीक है? अब अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ईज़िली, अगर आप लैम्ब्डा की वैल्यू ईज़िली निकालना चाहते हैं, तो इसको फ़ोकस करो, इस वाली चीज़ को। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3 लैम्ब्डा प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, तो लैम्ब्डा की वैल्यू आ जाएगी -2। आ गई? तो पॉइंट P आ गया आपका। पॉइंट P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टू द -4 प्लस 7 इज़ 3 और ऐसे ही ये 4 हो जाएगा और ऐसे ही ये -1 हो जाएगा। अब तो डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस D निकालना है, ये वाला। ये डिस्टेंस ईज़िली निकाल लोगे आप। कैसे? डिस्टेंस D इज़ इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के √7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस ऑफ -1 इज +1 होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आप सॉल्व करके निकालेंगे ये आएगी √196 व्हिच इज एक्चुअली 14। तो आंसर जो है आपका वो है 14। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया? बस इसमें जो कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, एनी टू पैरेलल लाइंस हैव सेम डीआरस। इसलिए ये जो 3 वैल्यूज हैं, ये इस लाइन की, और ये जो 3 वैल्यूज है मैंने सेम रखी है। और ये जो इक्वेशन है, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अनदर लाइन। ओके, 3D लाइन की 3D की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको इसका बेसिक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। यही है, पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकाली गई ऐसे करके। क्यू पॉइंट को एज्यूम किया गया। अब क्यू पॉइंट क्योंकि इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा लाइन को, L1। और फिर उसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकाल ली गई जो हमारी आई थी। क्यू पॉइंट निकाल लिया, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लिया, इजी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट? द क्वेश्चन इज वेरी इजी एक्चुअली। द क्वेश्चन इज let xt and yt be the solution of this particular differential equation. dy by dt plus ax is equal to 0 and dy by dt plus by is equal to 0 respectively। तो पहले तो x सॉल्व करके ना आपको xt और yt निकालना पड़ेगा। तो dx by dt is equal to minus ax, तो dx by x is equal to minus a dt। तो आपको जो जब सॉल्व करोगे ना तो x is equal to, तो आपके पास log x आएगा। log x is equal to minus 80
यानी कि x इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी आ जाएगा। और ऐसे ही डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी वाई है, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन। तो मेरा जो सॉल्यूशन आना चाहिए y इज इक्वल टू ई पावर माइनस बी टी आ जाएगा। तो ये मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं। अब मुझे एक तो ये दिया हुआ है कि x ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू है। तो x ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू मतलब, अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नहीं इंक्लूड किया है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट और ऐड होना चाहिए था, एक k1। तो मुझे यहाँ पर k1 और ऐड करना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर एक कांस्टेंट k2 भी आएगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, k1 k2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो एक्स जीरो इज इक्वल टू टू दिया हुआ है, यानी कि जब t की वैल्यू जीरो रखूंगा तो x2 आना चाहिए। तो यानी कि k1 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। और सिमिलरली y0 मेरे पास 1 दिया हुआ है, तो k2 की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। इज इक्वल टू 1, यानी g की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो k2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 3y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2x ऑफ 1। यानी कि 3y ऑफ 1 मतलब t की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, e पावर माइनस बी इज इक्वल टू टू ई पावर माइनस ए। तो मेरे पास ई पावर ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 2/3। थ्री वाइज 2x ऑफ 1। अच्छा, k1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू टू। हाँ, ई पावर ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4/3। ई पावर ए माइनस बी की वैल्यू 4/3 आ गई। तो वैल्यू ऑफ टी पूछ रहा है, जब एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी हो जाएगा। एक्स ऑफ टी जो है मेरे पास, मेरी जो वैल्यू है वो है 2। k1 की वैल्यू क्योंकि मैंने 2 निकाली थी, तो 2 इंटू ई पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी की वैल्यू, जो के वैल्यू k2 की वैल्यू 1 निकाली थी, तो ई पावर माइनस बी टी आ जाएगा। तो मेरे पास 2 इज इक्वल टू ई पावर ए माइनस बी इंटू टी आया है। अब ई पावर ए माइनस बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4/3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 4/3 होल पावर टी। अब मैं यहाँ पर अगर इसको दोनों तरफ log बेस 4/3 चल करता हूँ तो ये आ जाएगा t log 4/3 बेस 4/3, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो log 2 बेस 4/3 की वैल्यू मेरी आ गई t। तो t मेरा ये आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। बस डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व करना था आपको। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, ऑफिशियल वाला। ऐसे ही सिमिलर ही होगा। तो यहाँ पर देखो, ये सॉल्व किया और k1 इसकी x ऑफ टी और y ऑफ टी निकाल लिया, और फिर उसके बाद ई पावर ए माइनस बी की वैल्यू निकाल के सॉल्व करके वैल्यू निकाल दी। इजी क्वेश्चन है बहुत। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं अब, लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन सेज 4 distinct points 2k 3k 1,0 0,1 and 0,0 lie on a circle for k equals to। अच्छा, k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले तो मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये सिस्टम है कैसा। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और द सर्किल वुड बी लाइक दिस। ऐसा होना चाहिए। ठीक, ऐसा हो गया सर्किल।
अब ये सर्किल ऐसे बना दिया तो पॉइंट्स जो होंगे हमारे, एक तो ये 0,0 होगा, ये पॉइंट 0,1 होना चाहिए, ये 1,0 होना चाहिए और ये इसके जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है वो है 2k, 3k, मतलब ऊपर नहीं कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 0,1 और 1,0। अगर मैं इन दोनों को जॉइन करके, मुझे सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं और मुझे ये पता है कि जो डायमीटर के जो 2 पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो वो हमेशा किसी भी सर्किल के पॉइंट से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है 0,1 एंड 1,0 डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो मेरी जो इक्वेशन हो जाएगी वो इक्वेशन ये होनी चाहिए, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है विद डायमीटर एज एंड पॉइंट्स। तो x माइनस 0 इंटू x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 into y minus 0 is equal to 0. This is the equation. X into x minus 1 plus y into y minus 1 is equal to 0. तो x square plus y square minus x minus y is equal to 0. ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। अब ये जो पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो क्योंकि ऑब्वियसली ये 0,0 भी लाई करना चाहिए, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। 2k, 3k भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2k स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k विल बी इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 5k इज इक्वल टू 0। तो 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k। तो मेरे पास k की दो वैल्यू आ रही है, k इज इक्वल k इंटू 13k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 और एक k इज इक्वल टू 5/13 आ गया। तो मेरे पास दो वैल्यू आ रही है ना। तो ऑप्शन में सी, दिस इज माय करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये कि डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारी डायमीटर हो जाती है, डायामीटर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, और इसको देखते रहिए आप। इसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कितने इजी थे, टफ नहीं है। तो बस लेंथी हैं थोड़े से। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।